Hello everyone, welcome back to my channel ND Education. Today we are going to discuss economics previous year questions PET 2021 to 2023. ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से इकोनॉमिक्स के वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो अभी तक पीईटी के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2021 से लेके 23 तक के सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और सारे वीडियो के ऑप्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी मैं। उसका रीज़न ये है कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है अगर डिस्कशन ऑप्शन पे करेंगे तो मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करके उसका आंसर बताऊंगी, जिससे कि एक बार लास्ट मिनट रिवीजन हो जाए आप लोगों का कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। प्लस इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का पेपर हुआ है उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पीईटी में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, बैंक रेट मीन्स, बैंक रेट का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री के द्वारा जो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक पे, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपीज नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। अगर हम इस पे बात करें, 100 रुपए की नोट होती है उस पर सिग्नेचर किसका होता है? तो इस पे हमारे पास जो आरबीआई गवर्नर होता है उसका सिग्नेचर होता है। 1 रुपए को छोड़ के सारी जो भी नोट्स होती हैं उस पे हमारे पास आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। इसके अलावा जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, 1 रुपए की नोट पे या फिर 1 रुपए के सिक्के पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। लिखा हुआ है, इफ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट क्रिएशन पे? तो इट विल इंक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स resources are owned privately and main objective behind economic activities is profit making। तो जब भी प्राइवेट ओन कंपनी की बात आएगी तो वो कैपिटलिस्ट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 3rd सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। लिखा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म FEMA। FEMA का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक, तो ये होता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, बीच बीच में मैंने जहां से जिस ईयर का क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को ये क्लियर रहे कि अभी मैं कौन से ईयर का पेपर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास FEMA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की जो एजेंसी जो एस्टिमेट करती है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर 4, हु इज द नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन के जो फादर हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इंक्रीज होगा अगर एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1921 इन इंडिया। 1921 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो PV नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से हमारे पास 15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स का। At the initial stages of any developing economy, the majority of activities belong to the sector। जो डेवलपिंग स्टेज होता है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी होता है किसी भी कंट्री का, तो ज़्यादातर जो मेजोरिटी एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करती है। उसका कारण ये है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, तो ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर
1 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रैटेजी? केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये भी था ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रैटेजी में। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये भी है। इरिगेशन, ये भी है। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स मतलब अच्छे क्वालिटी का सीड्स यूज किया गया था। सही फैसिलिटीज इरिगेशन की अवेलेबल थी। केमिकल फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड्स भी थे। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रैटेजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द फाइनल अप्रूवल टू 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाई whom among द फॉलोइंग? तो ये है हमारे पास NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को पता है 5-year प्लान जो है वो हमारे भारत देश का डेवलपमेंट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर कुछ नहीं भी पता है तो उसमें NDC ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक? SIDBI, SIDBI जो है ये कॉमर्शियल बैंक नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें सारे के सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC, ICICI बैंक, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। ठीक, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग अ स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट? स्पेशल लॉ पास करके पार्लियामेंट के अंडर में जो सेक्टर स्टैब्लिश किया गया है वो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हाउ मेनी लीडिंग प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? 1969 में टोटल 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991? कौन सी इंडस्ट्री जो है पूरे तरीके से रिजर्व कर दी गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG 1991 के बाद? तो इसका आंसर जो है एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे डिपार्टमेंट भी फिक्स किया गया था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एटॉमिक एनर्जी जनरेशन दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया? तो प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर जो है इसी में दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर जो है ये सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज चूजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन? तो पंजाब में 3 स्टेट्स थे, पंजाब था, चंडीगढ़ था और उत्तर प्रदेश नॉर्थ साइड, सॉरी ठीक है नॉर्थ डायरेक्शन का। तो पंजाब 1966 में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन का इनिशिएशन साइट था। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल कॉल्ड? तो इसको हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट लेड डाउन द कंडीशन फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? तो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991? तो अगर यहाँ प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हो चुका है तो ग्लोबलाइजेशन बच गया, क्योंकि 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था इसमें LPG था, तो ये हमारे पास लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो ग्लोबलाइजेशन रह गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर जो हैं MS स्वामीनाथन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द इशू बीइंग एड्रेस्ड थ्रू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991? तो इसका इशू जो है इकोनॉमिक पॉलिसी फेलियर, क्राइसिस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डिप्रिसिएशन ऑफ द इंडिया रुपीज। ये तीनों ही करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन 51%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम,
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो गया 1, LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ सेंट्रल और अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेंट्रल। तो नाबार्ड जो है ये फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के लिए इंस्टीट्यूशन है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हॉलमार्क इज यूज्ड एज अ लोगो फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ज्वेलरी पे यूज किया जाता है लोगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर 23 का, शिफ्ट 1। यहाँ से हु अप्रूव्स द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ शुगर केन। तो ये आंसर इसका है कैबिनेट कमिटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन। तो ये है नाबार्ड, NABARD, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। लिखा है गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हॉर्टिकल्चर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम्ड एट गारंटिंग द राइट टू वर्क। तो इसमें हमारे पास है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के जो फादर थे वो M विश्वेश्वरैया हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फेज ऑपरेशन फ्लड linked 18 of the India's premier milk sets with consumers in India, 4 major metropolitan cities. Which of the following cities was not the part of this operation? अगर आप लोगों को ये पता है कि जो 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं तो ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के अलावा हमारे पास दिल्ली आता है 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो बेंगलुरु इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एडिशन ऑफ 5-year प्लान एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रेजिंग प्रोडक्टिविटी विद फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी एंड दैट वॉज वेरी सक्सेसफुल। तो ये था 7th 5-year प्लान, जिसका टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो 1985 से लेके 1990 तक है। 1985 से लेके 1990 तक का टाइम पीरियड है 7th 5-year प्लान का, और इसी में हमारे पास फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी का नारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच सैलिएंट फीचर ऑफ GST अलाउज द seamless flow of credits and reduces the tax burden on the end consumer। तो हमारे पास ये है इनपुट क्रेडिट टैक्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये यहाँ से शुरू होता है 29 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज गैडगिल योजना। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। 3rd 5-year प्लान को हम गैडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, और इसका टाइम पीरियड था 1961 से लेके 1966 तक। 1961 से 1966 तक टाइम पीरियड था 3rd 5-year प्लान का, और 3rd 5-year प्लान को ही हम गैडगिल योजना के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द क्रिएशन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है, was approved by the parliament through which act of 1981। तो ये एक्ट 61 के बेसिस पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। द आइडिया ऑफ नेशन वाइड GST इन इंडिया वॉज प्रपोज्ड बाई होम अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें कौन जो है GST का प्रपोजल दिया था, ठीक। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास 2 इधर है और 2 ऑप्शन यहाँ है, जो कि केलकर एंड नरसिंहा कमेटी दिया गया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फेज 1 1970-1980 ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनेंस्ड
बाई द सेल ऑफ स्कीम्ड मिल्क पाउडर एंड बटर ऑयल गिफ्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, UNICEF। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक वॉज नॉट नेशनलाइज ड्यूरिंग द फेज 1 ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो इस पर हमारे पास ऑप्शन है देना बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। तो विजया बैंक जो है वो फेज 2 में नेशनलाइज्ड हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होता है, विथ द रेफरेंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन व्हाट इज HIV सीड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिराकल सीड्स। तो ये HIV का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये है हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ensure that the benefits of GST are passed on to the consumers. The government established the National Anti-Profiteering Authority NAA, but from 1st December 2022 all GST anti-profiteering complaints are dealt by which organization। तो इसका आंसर है हमारे पास कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM वॉज established in 1969 by which of the following in consultation with the government of India as an autonomous apex in institution for research, training, education and consultancy in bank management। 2023 में हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसी तरीके से आए थे, तो ये इकोनॉमिक्स में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने पढ़ के सुना दिया, एक बार और क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, What was the period of 11th 5-year plan। तो 11th 5-year plan का जो पीरियड था वो कब से कब तक था, तो यहाँ पे है 2007 से लेके 2012 तक। ठीक, तो 5-year प्लान को एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि कब से कब तक कौन सा 5-year प्लान चला है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गैडगिल योजना, रोलिंग प्लान, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें 5-year प्लान से उठा के क्वेश्चन में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट a part of structural adjustment programs under the new economic policy NEP in 1991। तो इसमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को 5-year प्लान्स कब से कब कौन सा स्टार्ट हुआ था ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, सिर्फ डेट्स डिस्कस करूंगी, इससे आप लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा। तो 5-year प्लान जो है फर्स्ट जो है वो 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1956 तक चला 5-year प्लान, फिर 56 से 61 तक चला, उसके बाद 61 से लेके 66 तक चला। थर्ड 5-year प्लान, सारे 5-year प्लान टोटल जो 12 हुए हैं उसमें सबसे फेलियर है। ठीक है, उसके बाद 3 साल की प्लान होल्डिंग था, इसी टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन का स्टार्ट किया गया था। मतलब फोर्थ प्लान जो है वो शुरू होता है 1969 से 74 तक, फिर 74 से 79 तक यहाँ फिर से प्लान होल्ड किया गया था, हॉलीडे था, इसी टाइम पे रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिक्स्थ 5-year प्लान 1980 से 85 तक, और सेवेंथ जो है 85 से 1990 तक। 1992 तक फिर से प्लान होल्ड किया गया था। उसके बाद हमारे पास 8th प्लान स्टार्ट हुआ था, जो वो था 1992 से 1997 तक सॉरी 1997 1997 से 1992 9th 5-year प्लान। उसके बाद 10th 5-year प्लान 2002 से लेकर 2007 तक स्टार्ट किया गया, इसी में नरेगा की स्टार्टिंग हुई थी। 11th 5-year प्लान जो कि PET में 2023 में अभी जस्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो पूछा गया है, तो 2007 से 2012 तक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 12th 5-year प्लान 2012 से लेकर 2007 तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।